या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले नहीं हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही हो? कोई है जो आपको गिरने नहीं देता, जो आपकी गलतियों को भी आशीर्वाद में बदल देता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो यह संभव है कि श्री कृष्ण स्वयं आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस अद्भुत संदेश को शुरू करें, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भावपूर्ण एक बार लिखिए, राधे राधे। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, श्री कृष्ण का एक संदेश है जो उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए जो आज अकेला है, लेकिन जिसे कृष्ण ने थामा हुआ है। अब आइए उस रहस्य को समझते हैं, श्री कृष्ण की 5 निशानियां जो बताते हैं कि वह अब आपके बहुत करीब है और हो सकता है वो आपके जीवन का रथ पहले से ही चला रहे हों, बस आपको अभी वह एहसास नहीं हुआ। बहुत बार हम जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि हमें एहसास नहीं होता कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। लेकिन एक समय आता है जब हमारे भीतर कुछ बदलता है, कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव, और वही होता है श्री कृष्ण का संकेत। पहली बात जो धीरे धीरे आपके जीवन में उतरती है, वो है एक अनजाना सा शांति का अनुभव। बाहरी जीवन में चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, भीतर एक मौन सा, एक सुकून सा महसूस होता है। पहले जो बातों से दुहक होता था, अब वो बातें असर नहीं करती। पहले जो चीजें गुस्सा दिलाती थी, अब उन पर मुस्कुराना आता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि श्री कृष्ण आपके हृदय में उतर चुके हैं। अब उन्होंने आपके मन को थाम लिया है। अब आपका मन उनका साधन बन गया है। दूसरी निशानी होती है जीवन की घटनाओं में अद्भुत संयोग। जब आप किसी समस्या में होते हैं और बिना किसी उम्मीद के हल निकल आता है, जब कोई सही व्यक्ति सही समय पर आपकी मदद कर देता है, जब कोई किताब, कोई पंक्ति, कोई भजन अचानक वही कह देता है जो आपको सुनना था, तब जानिए यह संयोग नहीं है, यह कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृष्ण जब हमारे जीवन में आते हैं तो वह पीछे रहकर कार्य करते हैं। वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन वो हर चीज में उपस्थित होते हैं। हर संयोग, हर बचाव, हर मार्गदर्शन उनकी ही लीलाएं होती है। तीसरी निशानी आपका ध्यान बाहरी चीजों से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। जहां पहले आपका मन दौलत, दिखावे और संसार की चकाचौंध में उलझा था, अब वही मन नाम स्मरण, ध्यान, भक्ति और मौन की ओर खींचता है। आप अब अनायास ही भजन सुनने लगते हैं। श्री कृष्ण की तस्वीरें, उनकी लीलाएं, उनके संवाद आपको भीतर तक छूने लगते हैं। यह संकेत है कि कृष्ण अब आपको स्वयं बुला रहे हैं। वह आपके हृदय द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं, अब मैं तेरा हूं, तू मेरा हो जा। जब एक बार यह भाव भीतर से उत्पन्न होता है, तो समझो अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको उनसे अलग नहीं कर सकती। चौथी निशानी जो आपको दिखाई देगी, वो है पुरानी आदतों और पुराने रिश्तों से अलगाव। जिन लोगों से आप गहरे जुड़े थे, अब वह धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जिन आदतों से आप बांधे थे, वह अब स्वयं छूटने लगती हैं। शुरुआत में आपको तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि कृष्ण आपको तोड़ नहीं रहे, वह आपको नया बना रहे हैं। उनका साथ केवल भक्ति का साथ नहीं होता, वह आपको रूपांतरित करते हैं, आपके भीतर का तमस हटाते हैं और आपको अपने योग्य बनाते हैं। और पांचवी सबसे गहरी निशानी, जब आप हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ महसूस करने लगते हैं, अब चाहे कोई आपका साथ दे या नहीं, आप भीतर से जानते हैं कोई है जो मुझे थामे हुए है। आप अब रोते नहीं, बल्कि प्रभु को देखकर मुस्कुराते हैं। आप अब शिकायत नहीं करते, बल्कि उन्हें धन्यवाद देते हैं। हर परीक्षा के लिए, हर आशीर्वाद के लिए अब आप जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक लीला समझते हैं। अब आप कहते हैं, हे नंदलाल, जो तू करेगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। जब आपका जीवन इस स्तर पर पहुंचता है, तो आप बस भक्त नहीं रहते, आप कृष्ण के अपने बन जाते हैं। कृष्ण हर एक आत्मा के भीतर बसते हैं, लेकिन मैं प्रकट तब होते हैं जब आत्मा प्रेम से पुकारे, निस्वार्थ भाव से,
बिना मांगे, केवल समर्पण में। और जब वह आते हैं तो चुपचाप आते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो ऐसा साथ देते हैं कि आपको जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां भी डरा नहीं पाती। आज अगर आप इन पांचों में से किसी भी एक बात को महसूस कर रहे हैं तो जान लीजिए, कृष्ण अब आपके जीवन में उतर चुके हैं। उनकी कृपा ने आपको ढंग लिया है। उनका प्रेम अब आपको नया आकार देने जा रहा है और आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं जो आत्मा को मोक्ष की ओर, प्रेम की पूर्णता की ओर और ईश्वर की बाहों में ले जाता है। तो आज बस इतना कहिए, हे माधव, तू मुझे और अधिक अपने पास खींच ले। मैं तेरा था, तेरा हूं, अब पूर्ण रूप से तेरा बनना चाहता हूं। अगर यह संदेश आपके हृदय में उतर गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए, जय श्री कृष्ण।